वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सचिन राठौर, करंट में मैं यूपी असिस्टेंट टीचर इन होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझ रहे होंगे, गृह जनपद। अब आप ये लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बताया। तो देखिए यार, आपको नौकरी तो मिल जाएगी। नौकरी तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिला के रहूंगा। यूपी टीटी अगर आप इसमें जुड़ते रहेंगे तो जरूर दिलाऊंगा। लेकिन अब मैंने ये क्यों बताया गृह जनपद? गृह जनपद इसलिए बताया क्योंकि मेरा जो मोटो है, आपको नौकरी दिलाऊंगा आपके घर में। क्या मतलब है? आपको आपके घर में, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी, जो घर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जहां से आप अप डाउन कर सके, वहां नौकरी दिलाने का अपना लक्ष्य है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि घर के पास में आपकी नौकरी दिलाने का दावा करता हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो सेशन है वो है फ्रैक्शन पे। किस पे? एक सेशन मैंने फ्रैक्शन का जो एक बेसिक था, जो फ्रैक्शन थी, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिश्रित, वो एक चैनल मैंने पिछले वीडियो बनाया था। उसका जो लिंक है वो इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रैक्शन की। आज जो चीजें मैं कवर करूंगा इस सेशन पे वो है भिन्नों की तुलना, यानी कि कंपैरिजन फ्रैक्शन का, और आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही दो लोग, कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में, आरोही और अवरोही में। आरोही होता है असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, अवरोही हो गया बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब मतलब क्या होता है? अब रुक जाओ, अब इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, यानी कि अब नीचे चलना है। कुछ चीजें हो जाती है ना, आदमी जैसे कोई चढ़ रहा है, मान लो पहाड़ पे चलना चालू करा उसने, कहता अब यार इतनी दूर तक चढ़ा है, अब इसके ऊपर हमसे चढ़ा नहीं जाता, अब हम नहीं चढ़ पाएंगे। अब यानी कि नहीं चढ़ पाएंगे, यानी अब उसको नीचे उतरना है। तो अवरोही यानी कि अवरोही हो गया एक तरीके का नीचे उतरना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि ऊपर से नीचे। एक याद होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। आरोही यानी कि जब एक चीज आपने देख ली ऊपर से नीचे, तो दूसरी वाली क्या होगी? दो चीजों कंपैरिजन में यही तो फायदा है, एक याद कर लीजिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो आरोही हो गया छोटे से बड़ा। ठीक है, और भिन्नों की तुलना, तो पहला चीज कवर करते हैं भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना में कवर क्या करना है ये मैं बता देता हूं आपको। छोटी और बड़ी आप देखते ही कैसे हिट करेंगे कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 3/4 और 7/9। दो फ्रैक्शंस ली मैंने, अब इनकी तुलना करनी है कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो इसके लिए जो आपको एक बेसिक बीटीसी या बीएड या कहीं भी जो छोटे लेवल में बताया गया था वो आपको बताया होगा। इसका एलसीएम लेना है, कितना आ गया? 36। 4 और 9 का एलसीएम लिया आपने, 36। तो 4 9 36, 9 3 27, ये हो गया, और ये हो गया 9 4 36, 4 7 28। यानी कि ये वाली और इस वाली में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आप जब देख रहे होंगे ये हो गई 27/36 और ये हो गई 28/36। तो ये संख्या आपको बड़ी, यानी कि 7/9 आपकी संख्या बड़ी है। तो एक तो ये मेथड हो गया आपका एलसीएम से। क्या आपने इसका एलसीएम लिया हर का, 4 और 9 36 आया, 4 9 36, 9 3 27, इसका अंश आया 27 28। यानी एक चीज यहां से क्या निकल गई, आप देख रहे होंगे कि जब हर समान होता है और अंश अलग अलग होते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा जो बताते हैं, दूसरा भी बहुत चर्चित है, आप लोगों को लगता होगा यार बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सही मेथड है। ठीक है, क्या है? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा पहला मेथड तो ये हो गया एलसीएम का। ठीक है, दूसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि देखिए क्या, 3/4 और 7/9। ठीक है, आपने क्रॉस गुणा करा, कितना हो गया? 9 3 27, 4 7 9 3 27, 4 7 28। आपने देखा कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, यानी कि 7/9 बड़ी है। तुरंत देखा, तुरंत आपने अप्लाई करा, तुरंत क्रॉस करा मल्टीप्लिकेशन, देखा ये संख्या बड़ी है, आपने हिट करा, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं यूज करना है। अभी जब छोटी संख्या आपको दिख रही है
तब तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा यार, 3 मिनट जा तुम मारो यार, तुरंत ले लो। ठीक है, ऐसे हम लेना थोड़ा टफ लगता होगा आपको, ये लगा 27-28 देखा आपने, तुरंत मारा और इसके बाद चालू कर दिया, देखा 27-28 आया, ये बड़ी हो गई मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको यूज करना है तीसरा मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? तीसरा, जो कि बहुत यूनिक है और इससे बड़ी बड़ी जो भिन्ने हैं वो इजिली होंगी। ये छोटी कवर कर रही है, ये तो छोटी भिन्ने हैं यार, आप देखते हो हिट कर लोगे, इसको एलसीएम से भी कर लोगे आप जल्दी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जल्दी कर लोगे, जो तीसरा मेथड बता रहा हूं ना उससे भी जल्दी कर लो, उससे हल्का सा टाइम लगेगा, बहुत हल्का। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी भिन्ने करोगे ना तब वो बहुत इजीली कर लोगे। आरोही और अवरोही क्रम में लगाओगे ना तब बहुत जल्दी कर। इसमें अवरोही और मान लो इसमें 3-4 और बढ़ गई, अब मान लो 4 आटे 9 और आ गई, फिर इसके बाद आप इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, टाइम लगेगा। वो एक ऐसा मेथड है, आप उसमें से छोटी बड़ी तो निकाल ही लेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में भी बहुत अच्छी तरीके से आप सेट कर पाएंगे और आपका आंसर जल्दी निकलेगा और सही निकलेगा। ठीक है, तो तीसरा मेथड मैं बताता हूं आपको, देखिए वही एग्जांपल उठा लेते हैं, 3/4 और 7/9। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो आप अंश और हर, ठीक है, उनका डिफरेंस निकालिए। क्या निकालेंगे? डिफरेंस, यानी कि 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है 1। बहुत ध्यान समझिएगा, टाइम ले रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, या तो बताने को मैं जल्दी बता सकता हूं। ठीक है, अब दूसरी वाली भिन्न में देखेंगे, 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। 1 और 2 डिफरेंस है। अब इसके बाद पहला स्टेप ये हो गया आपका डिफरेंस निकालना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? ठीक है, दूसरा स्टेप आपको करना है कि जो अंश है, यानी कि ऊपर वाली भिन्न के ऊपर वाली संख्या 3 और जैसे कि इसमें 7 है, तो 3 से जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड करना है, यानी कि 3/1। क्या निकालेंगे? 3/1। इसका आंसर क्या आएगा? स्टेप जो तीसरा होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले दूसरे तीसरे स्टेप में आपका आंसर। तो जो 2 स्टेप है वो तो आपके मन में होने हैं, थोड़ी देर बाद आपको 2 स्टेप मन में होने, तीसरा स्टेप में आपका आंसर सीधे, मतलब आपको पेन नीचे आना पड़ेगा, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 3/1 यानी कि ये आ गई 3। अब 7/2 कितना आ गया? 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ी कौन सी है? 3 बड़ी है या 3.5 बड़ी है? बताइए। यानी कि 3.5 आपने कहा ये संख्या बड़ी है, तो कौन संख्या बड़ी होगी? 7/9। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी बड़ी फ्रैक्शन से बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चीजों को समझिएगा, आप क्रॉस भी कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वो भी ठीक है, एलसीएम ले लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आप बड़ी से बड़ी भिन्नों को आरोही और अवरोही इजीली लगा सकते हैं और इजीली आपका आंसर निकल आएगा। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए पांच बटे 6 4/7। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना है? आप मन में करिएगा तुरंत, इसका आंसर कितना है? 1। आपने इसका आंसर आया 5, इसका आएगा 3, यानी 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो कौन सी बड़ी? 5, यानी कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, अब ऐसे कर 7×5 = 24, यानी कि संख्या बड़ी है। आपको अभी लग रहा है? ठीक है, 1-2 अभी लगेगा आपको, क्रॉस वाला बहुत अच्छा है। अभी 1-2 एग्जांपल और बताऊंगा आपको, इसके बाद नहीं लगेगा यार क्रॉस अच्छा है, आप कहोगे नहीं सर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने देखा अंतर कितना था? 1, 5 से डिवाइड करा 5 आया, अंतर देखा 3, 4/3 करा 1 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि 4/3 यानी कि 1 से 1/3, यानी कि ये 5 है ये 1 है, आपने देखा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं।
ठीक है, अब इसमें से निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे कि 3/4, ठीक है, 5/9, 8/9, ठीक है, और 4/7, 5/6, ये ले लिया मान लो। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप पहले मेथड से करिए, देखते हैं, निकालिए जरा कितना टाइम लगता है आप लोगों को। आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे इसका, पहले तो एलसीएम बनाने में टाइम लगेगा। क्या 9 का निकालें, 7 का, 6 का, 4 का एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद कहीं जाके फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बड़ी संख्या देखेंगे, फिर आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे, देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, ये करेंगे। अब दूसरा वाला दिखाता हूं मैं। दूसरे वाले में क्या है, आपने देखा 9 3 27, 5 चौको 20, इससे आप छोटी बड़ी तो निकाल सकते हैं, लेकिन आरोही अवरोही निकालने में आपको टाइम लगेगा। देखा 9 3 27, 5 चौको 20, यानी कि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है। फिर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, 9 3 27 और 8 चौक 32, यानी कि ये संख्या छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। फिर आप इसका फर्दर इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर इसमें जो बड़ी आएगी उसका कंपैरिजन करेंगे, फिर कहीं निकालेंगे आप बड़ी संख्या। ठीक है, अगर छोटी पूछोगे तो छोटी निकालेंगे, बड़ी पूछोगे तो बड़ी निकालेंगे। अगर यहीं पर मान लो हमने कह दिया आरोही क्रम में लगा दें, फिर तो यार आप फंस जाएंगे। पहले तो आप बड़ी निकालेंगे, फिर उससे छोटी वाली देखेंगे कौन सी थी, फिर छोटी वाली पे कंपैरिजन निकालेंगे, तो टाइम टेकिंग है। अगर मैं उस वाले मेथड पे आता हूं, देखिए उस वाले मेथड का देखिए एग्जांपल नोट कर लेता हूं। 3/4, 7/9, 5/6, 4/7, ये आ गया एग्जांपल मान। ठीक है, अब देखिएगा, अंतर देखा 1, 3 आ गया, अंतर देखा 2, कितना आ गया 3.5, डिवाइड करा 7 से, अंतर आया कितना 2, 7 में 2 का भाग दिया 3.5, अंतर आया 1, 5 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया 5, अंतर आया 3, 4/3, कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, 1 पॉइंट। अब देखो इसमें से, अब देखो इजीली देख रहे होगे कौन सी बड़ी है, फटाफट बताओ आप लोग कौन सी बड़ी है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। अब देखो, अब इसमें से बड़ी पूछे बड़ी निकालो, छोटी पूछे छोटी निकालो, आरोही में पूछे आरोही में निकालो, अवरोही में पूछे अवरोही में निकालो, जो पूछे यार वो चीजें आसानी से आपके पास सामने है। अभी आपको लग रहा है छोटी है, एक छोटी छोटी संख्या ले रखी सर ने, इसलिए हमको सरल लग रहा है, बड़ी भी लेके दिखाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा यार इतनी जल्दी कैसे। देखो यार तुरंत आपने देखा 4/7, चौथे छोटी सबसे हो गई, बड़ी पूछा बड़ी 5/6 हो गई। अब क्वेश्चन यार कैसे आते हैं, ऐसे ही तो आते हैं यूपीडीटी में। फ्रैक्शन में देखा क्या करा, ये 4 संख्या दे दी, इसमें तो पूछ लिया यार बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन दे दिए, 4/7, 5/6, 7/9, 3/4, आपने तुरंत निकाला है ये वाली बड़ी संख्या है, यानी कि इसका जो 5 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इजिली आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखिए अब मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को लगे यार कि नहीं नहीं सर सरल सरल क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए हमको सरल सरल लग रहा है। अब देखो, अब 2 चीजें मैं बताता हूं कैसे आप लोगों की चीजें कठिन होने वाली हैं, जो आप लोगों ने पहले से सीख रखी हैं वो चीजें कठिन होने वाली हैं। कैसे, देखिए 19/24। अब आप देखिए यार, आप एलसीएम ले रहे हो तो आप फंस रहे हो कि यार बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो 24 गुणा 25, 31 गुणा 19। सर थोड़ा सा यार इजिली बताओ जैसे आसानी से आंसर आ जाए। मैंने कहा दूसरे सर आए, दूसरे उन्होंने बताया यार कि इस कर लो, क्रॉस कर लो, क्रॉस में भी आप फंस रहे हो यार कि 24 गुणा 25 कर रहे हैं, 31 गुणा 19 कर रहे हैं, गलत फंस रहे हैं। एलसीएम में तो आप फंस ही जाएंगे, 31 और 24 का पहले एलसीएम लेंगे, हर समान करेंगे, इसके बाद जो एलसीएम आएगा उसके बाद जो डिवाइड करेंगे देन आप निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तब भी फंस रहे हो। अब मैं यार आसान वाला तरीका बताता हूं जो मैंने बताया है, जो आपको जल्दी से जल्दी हिट करना है। क्या है, आपने देखा इसका अंतर कितना है, जल्दी बताओ 6,
25/6 4 पॉइंट समथिंग आया सर। ठीक है, इसका देखा 5, कितना आ रहा सर? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। अंतर कितना है इसका जल्दी बताओ? 5 है। और 19/5 करो, थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूं मैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, शायद आपको समझ में ना आए। 6 आ गया, 25/6 कर दिया, 19/5 कर दिया, कितना आ गया? 4 पॉइंट समथिंग आएगा सर। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा सर। कौन सी बड़ी होगी सर? 4। यानी कि कौन संख्या बड़ी होगी? 25/31। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार कि वो जो चीजें आप तक सीख रहे थे वो कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम के लिए तो ठीक है, आंसर निकालने के लिए भी ठीक है, आपके पास समय है, अगर आपके पास 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 45 कितने भी मिनट हो आपके लिए तब ठीक है। लेकिन आपको कह दिया यार 15 सेकंड में निकाल के दिखाइए, तब आप फंस जाएंगे। तो 25/31, 19/24 यानी कि उन दो मेथड से आपकी यहाँ पर असुविधा होने लगेगी, आपको समय लगने लगेगा, प्रेशर में आने लग जाएंगे, यार समय लग रहा है, काफी समय लग रहा है, कैसे करें? तो आप समझ रहे हैं, अंतर आया 6, 25/6 करा, 4 मतलब कुछ आएगा, 6 चौक 24, और इसका अंतर था 5, 19/5 करा तो 5 का 15, यानी कि 3 दशमलव कुछ आ रहा था। आपने तुरंत देखा यार ये कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? 25/31। तो आप देख रहे होंगे चीजों को कैसे कवर कर रहा हूं और कैसे इजीली करने के लिए, ठीक है ना। आपको 30 में 30 नंबर लाने हैं बेटा, 30 में 30, और 30 में 30 आते ऐसे ही हैं। जब पेपर छूट रहा होता ना तो बंदा गुणा करने के लिए नहीं बैठता है कि गुणा करना है तब आराम से आंसर निकाल लेंगे, नहीं, आप तुरंत निकालिए। ये मेथड आपको, ये क्या मैं जो बता रहा हूं चीजें, ये आप नोट्स बनाइए, ये चीजें आप पढ़ के जाइए, तुरंत आइए, तुरंत हिट करिए, तुरंत देखिए। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फटाफट बताइएगा, बताओ। 16/19, 21/27, जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, क्या है अंतर? कितना है? 3। 16/3 कितना हो जाएगा? 5 दशमलव समथिंग। ये कितना है? अंतर कितना है? 6 का। 21/3 दशमलव समथिंग, कितना होगा? ये बड़ी है, ये बड़ी है। लो आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं आया? और कितनी जल्दी आया? आप वीडियो पॉज कर लीजिए जब मैंने क्वेश्चन लिखा था और जब मैंने आंसर निकाला, बल्कि मैंने तो आप लोगों को करने के लिए भी बीच में बोला, यानी कि मुश्किल से यार 5 सेकंड लगे होंगे आपको निकालने में। ठीक है, अब पहले वैसे क्या करते हैं? आप गुणा करते हैं या एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, इसी कॉन्सेप्ट के आप नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आपको आगे चल के फायदा हो। ठीक है, तुरंत देखा आपने कितना अंतर है? 3 का 16/3 यानी कि 5 समथिंग आएगा, ये आ गया 6, 21/6 3 दशमलव समथिंग आएगा, तुरंत आपने आंसर निकाला 16/19। ठीक है, अब बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस आप इजीली करने लग गए कि नहीं करने लग गए? बिल्कुल कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा, ताकि यार हम लोगों को और मोटिवेट रहेगा। अच्छी अच्छी जो यार जो लगता है यार ट्रिकें आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी छोटी चीजें आपको आसान कर दें एग्जाम में। अभी के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम के लिए आपको बहुत आसान हो जाए चीजें। तो ये चीज हो गई आपकी, भिन्नों की तुलना हो गई। अब इसी में मैंने बता दो आरोही और रोहित दोनों बता दिए हैं, लेकिन अलग से भी एक क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, 4/13, 7/29, 5/11 और 3/5 और 11/15। ठीक है, आपने निकाला ये, अब इतनी बड़ी हो गई है। अब आप देखिए इसका अगर आप एलसीएम निकालने बैठेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे कितना टाइम लगेगा। तो उसी टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। अंतर कितना है? 9 का, यानी कि 4/9 कितना आ गया? 0.9। कितना आ गया? 0.9। इसका अंतर कितना है? जल्दी से निकालिए। 22, यानी कि 7/22 करेंगे, कितना आ जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 दशमलव कुछ आएगा, 0.3 आएगा लगभग। ठीक है, अब इसमें आइए तुरंत, इसका अंतर कितना है? 6। ठीक है, 6 5/6 कितना आ रहा है? 0.8। ठीक है, चीजों को देख रहे हैं आप। अब देखिए इसका अंतर कितना है? 3/5, अंतर कितना है? 2 का, यानी कि 3/2, यानी कितना आ गया? 1.5। अब इसका अंतर देख रहे हैं कितना है? 4 को तुरंत नीचे लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 11। कितना आ गया? 4 दूनी 8, पॉइंट समथिंग आ गया। अब चीजें देखिए, फिर ध्यान से देखिएगा। 4/13 कितना अंतर है? 9, तुरंत बटे में 9 लगाइए और अंश लिख दीजिए, कितना हो गया? 0.9। ठीक है, तुरंत आपने लिया 7/29, कितना अंतर है? 22 का।
7/22, ठीक है, 7/22 यानी 0.3, 22 नहीं 66, ठीक है। तुरंत इधर लिया आपने अंदर 6 बटे लिया 6, 5/6 करा 0.8। तो अब देखिए आप कितना आसान लग रहा होगा यहाँ पर कि हम आरोही लगाना है, आरोही लगाएंगे, अवरोही लगाना है, अवरोही लगाएंगे, जो निकालना है वो निकाल लेंगे, छोटी बड़ी अवरोही आरोही। देखो अब कौन सी आ गई, ये बड़ी हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 2 पॉइंट समथिंग वाली, यही मैं देख रहा था, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग वाली, सबसे बड़ी है 2, फिर है 1.5, फिर है 0.9, फिर है 0.8, फिर है 0.3। इतना तो पता ही होगा ना कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ी होगी तुम्हारी ये, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। समझ गया। अब आपसे पूछा आरोही लगा दो, आरोही लगा दे, आसान है कितना। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटा उठाइए 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। बात पूछे अवरोही की, अवरोही मतलब नीचे जाना है, यानी कि बड़े से छोटा, बड़ा सबसे बड़ी कौन सी है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। सीधे से लगा दीजिए। कितना आसान आपको लग रहा होगा इस डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से। वैसे आप एलसीएम निकालते रहिए, चीजें करते रहिए, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस चीजों पे आप नोट्स बनाइए, ध्यान रखिए, आपको बहुत ही चीजें इजीली लगेंगी। और 30 में 30 वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको 30 में 30 लाने हैं, किसी भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे वो ऑप्शन से आए तो ऑप्शन से करो, चाहे वो हल करने पे आए हल करने पे आए, लेकिन आपको सटीक और सही आंसर से मतलब है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है स्टेप मार्किंग से। जैसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते थे कि यार स्टेप मार्किंग में 0.2 मिल गया, 0.3 मिल गया, 0.5 मिल गए, आपको 2 नंबर में आप 1.3 नंबर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। आपका गलत तो गलत, सही तो गलत, उनको केवल ऑप्शन से मतलब है। आपने पूछ के लगाया हो किसी से, बगल वाले से, तो आपका सही माना जाएगा। आपने चाहे स्टेप में करके कहीं भी गलत कर दिया हो, अगर गलत हो गया तो गलत माना जाएगा। मतलब केवल उन्हें ऑप्शन से गोला सही होना चाहिए, बस गोला भरा है जो, वो गोला तुम्हारा सटीक भरा, कैसे करा है तुम्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। तो क्यों ना यार चीजें सॉर्ट करें, हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ना करें, कुछ चीजें ऑप्शन से भी सीखें कि ऑप्शन से कैसे हिट कर सकते हैं। नंबर तभी पूरे आएंगे 30 में 30 जब आप ऑप्शन से भी चीजों को कर लेंगे। हर चीज हल नहीं करी जा सकती, हल करेंगे बिल्कुल हल करी जा सकती, लेकिन टाइम टेकिंग, कहीं ना कहीं चीजों को टाइम टेकिंग होता है यार। अब एक चीज देखो यार, अगर हम पैदल चलना चालू करेंगे, यहां से हमें जाना दिल्ली जाना है यार, मान लो यूपी से आपको, कानपुर से आपको दिल्ली जाना है, तो आप पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा यार। आप एरोप्लेन में बैठेंगे आपको आसान लगेगा यार, 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 45 मिनट लगते हैं भाई साहब, मैं आया हूं मुझे पता है, 45 मिनट लगते हैं, ओनली 45 मिनट। पैदल जाएंगे आप महीनों लगेंगे। तो हल करना जब आप चालू करेंगे ना भाई, पैदल हल करना चालू करेंगे तो आप कितना टाइम लग जाएगा आपको भी पता है। अगर आप वही चीज एरोप्लेन से जाएंगे ना, आपको 45 मिनट, यानी कितना टाइम घट गया यार। कहाँ 25 दिन है, कहाँ 10 दिन 20 दिन लग रहे हैं, कहाँ आपको 45 मिनट लग रहे हैं। तो कौन सी चीज आप कहाँ जाना चाहेंगे, पैदल जाना चाहेंगे, प्लेन जाना चाहेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे यार पैदल कौन लोग जा सकता है, और प्लेन से हम भाई ऐसे तो इजीली तो जा नहीं सकते सब लोग एरोप्लेन से। तो इसी चीज तो हम लोग तैयारी करा रहे हैं यार, इस प्लेटफॉर्म से उसी चीज के लिए हम तैयारी करा रहे हैं कि आपको एरोप्लेन से सवारी करानी है। हमको किससे करानी है, एरोप्लेन से। आपको ऑप्शन से हिट कराना हम लोग को, हमको सिखाना, यही तो हमारा, मैं इस चैनल से आपको हमें यही चीज तो बतानी है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इस चीजों को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको तुरंत तुरंत अपडेट मिलती रहे, ठीक है। इसके लिए आगे अगर कोई भी टॉपिक आएगा उस चीज की मैं आपको सूचना दे दूंगा। ओके बाय, थैंक यू।